हांगकांग के लाल बत्ती वाले क्षेत्र में अपराधियों की बढ़ती हुई संख्या के बारे में बातें हो रही है। यह क्षेत्र अब एक खतरनाक हिंसा और अपराध का घर बन चुका है, जिसने कई लोगों की जिंदगियों को तहस-नहस कर दिया है। क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? हाथापाई के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच उत्पन्न तनाव की तस्वीर स्पष्ट होती है। यह स्थिति न केवल हिंसक हो जाती है, बल्कि कानूनी जटिलताओं को भी जन्म देती है, जो आम जनता के लिए भी चिंता का विषय बन जाती है। क्या वाकई इस स्थिति का कोई हल है? जेल की जीवन शैली और युवा अपराधियों की दयनीय स्थिति को देखकर दिल दहल जाता है। यह परिस्थितियां उन्हें मानवता से दूर और बर्बरता की गर्त में धकेलने का खतरा पैदा करती है। क्या ऐसा जीवन किसी को भी सहन हो सकता है? कैदियों को अपने स्थान पर बैठने और खाने के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा गंभीर परिणाम उनका इंतजार करते हैं। ऐसे कठोर नियमों के बीच क्या वे अपनी पहचान और आत्मसम्मान को बचा पाते हैं? कैदियों के बीच एकता का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। केवल मिलकर ही वे जेल के अधिकारियों के अत्याचार का सामना कर सकते हैं। क्या यह एकजुटता उन्हें बचाएगी, या ये बुराइयां उन्हें और भी कमजोर बनाएगी? जेल के अधिकारियों का व्यवहार सख्त होता है और उन्हें कैदियों को सिखाने के लिए कठोर उपायों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे माहौल में क्या कोई उम्मीद की किरण बची रह सकती है? हाओकी को जेल में बुरी तरह से उत्पीड़ित किया जाता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। उसे कई अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। क्या इस पीड़ा के बीच वह अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाएगा? एक खूबसूरत मानसिक डॉक्टर से मिलने के बाद हाओकी को अपनी स्थिति में सुधार करने की सलाह मिलती है। वह अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करता है। क्या यह बदलाव उसे नया रास्ता दिखा पाएगा? हाओकी की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब उसे अपनी दादी की बीमारी की खबर मिलती है। वह अपनी दादी से मिलने के लिए जेल से भागने की योजना बनाता है। क्या यह प्रेम उसे स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा? हाओकी ने अपनी दादी को याद करते हुए सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया। उसने अपने गलत कामों के लिए पछतावा किया और सुधार की कोशिश की। क्या यह आत्म परिवर्तन उसे नई रोशनी दिखाएगा? जेल में रहते हुए हाओकी ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और अन्य कैदियों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। उसने अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाया। क्या उसकी यह कोशिश अन्य कैदियों को भी प्रेरित करेगी? हाईट्रयू ने एक खतरनाक मंशा के साथ जेल में वापस लौटने की योजना बनाई। उसने अपने दोस्त के खिलाफ हुए अन्याय को उजागर करने का ठान लिया। क्या उसके इस साहसिक कदम से कोई बदलाव आएगा? एक दोस्त की आत्महत्या ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया। यह घटना उनके जीवन में भारी दुख और प्रतिशोध की भावना को जन्म देती है। क्या यह दर्द उन्हें एकजुट करेगा या और भी बांट देगा? एक अन्य दोस्त ने प्रतिशोध की योजना बनाई, जिसे उनके बीच की मित्रता और बंधन और मजबूत हो गया। यह उनके संघर्ष और एकजुटता को दर्शाता है। क्या ये दोस्ती उन्हें इस कठिनाई से उबारने में मदद कर पाएगी? मुख्य पात्र